हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश में। तो कैसे हो बच्चों? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज की ये वीडियो बिहार पैरामेडिकल 2024 के एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे लगातार इन दिनों पूछ रहे हैं कि सर इसका फॉर्म कब तक आएगा, सर फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट क्या रहेगा, सर एडमिट कार्ड कब आएगा, सर एग्ज़ाम कब तक होगा, सर एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है, सर बेस्ट कोर्स कौन सा रहेगा, सर इसकी टफ क्या जाती है, सर बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है। यानी बहुत से क्वेश्चंस जो हैं आप विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया था। तो मैंने सोचा चलिए एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, जी हाँ, एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दी जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश पटेल और चलिए आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलने वाली है ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिहार पैरामेडिकल 2024 के एग्जामिनेशन फॉर्म की कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा, है ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा वो आपको फर्स्ट वीक ऑफ द मई, यानी मई के फर्स्ट वीक से जो है आपको फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा, है ना। यानी आपको इसके वेबसाइट पे, कौन सा वेबसाइट है बच्चों? बीसीसी का वेबसाइट है। तो आपको इसी वेबसाइट पे जो है फर्स्ट वीक ऑफ द मई फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा, है ना। तो फर्स्ट वीक ऑफ द मई यानी मई के शुरुआत में ही जो है आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। अब इसके बाद जानते हैं क्लोजिंग डेट क्या रहने वाला है, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो क्लोजिंग डेट रहेगा वो क्या रहेगा। तो वो बच्चों फर्स्ट वीक ऑफ द जून, यानी आपको यहाँ पे तकरीबन 25 से 30 दिन का समय दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जून के फर्स्ट वीक तक जो है आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। करीबन जो है यहाँ पे 25 से 30 दिनों का समय दिया जाता है फॉर्म को अप्लाई करने का, ठीक है। तो आप जो है उसी बीच अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद बात ये आती है कि सर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कितना चार्ज लगता है, कितना जो है कॉस्ट लग जाएगा, ठीक है। यदि मैं पीएम का फॉर्म अप्लाई करना चाहता हूँ जो कि 12th लेवल पर होता है, उसका कितना लगेगा। यदि मैं 10th लेवल पे करना चाहता हूँ यानी पीएमएम का फॉर्म अप्लाई करना चाहता हूँ तो उसका कितना फ़ी लगेगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्म फ़ी, ठीक है। तो देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, ओबीसी में हो या ईबीसी में हो, तो यहाँ पे 3 कैटेगरी के लिए जो फी रखा गया है वो क्या रखा गया है। देखिए, जनरल, ओबीसी और ईबीसी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे फॉर्म का जो फी है पीएम के लिए यानी सिंगल कोर्स पीएम के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे 750 रुपये लगेगा, ठीक है। ओनली आप पैरामेडिकल का फॉर्म अप्लाई करते हो जो कि 12th लेवल पर होता है। आप सभी जानते हो कि अगर आप 12th पास आउट हो, है ना, 12th पास आउट हो तो आप पीएम का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए 750 रुपये लगेगा। अगर आप पीएम के साथ साथ पीएमएम का भी अप्लाई करना चाहते हो यानी पैरामेडिकल मैट्रिक, ठीक है, तो यहाँ पे 100 रुपये और एक्स्ट्रा ले लिया जाता है, ठीक है। मतलब 750 इसका लग ही रहा था, लेकिन आपने पीएमएम का भी अप्लाई किया, है ना, तो एक कोर्स और ऐड हो गया, तो अब यहाँ पे 100 रुपये और लगेगा यानी 850 रुपये लगने वाला है, ठीक है। तो 850 लग जाएगा, ठीक है, 850 लग जाएगा। कब? जब आप पीएम और पीएमएम दोनों का अप्लाई करते हो तो 850 रुपये कॉस्ट आ जाता है, ठीक है। किन बच्चों के लिए? जनरल, ओबीसी और ईबीसी वाले बच्चों के लिए। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, पीएम के लिए 750 और यदि आपने पीएम के साथ पीएमएम का भी अप्लाई किया तब ये कॉस्ट जो है मतलब 100 रुपये एक्स्ट्रा लगता है यानी 850 रुपये लग जाता है, ठीक है। अब यदि आप एससी में हो, एसटी में हो या दिव्यांग श्रेणी में हो तब यहाँ पे क्या चार्ज रखा गया है। तब यहाँ पर पीएम वाले बच्चों के लिए यानी पैरामेडिकल का अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे 480 रुपये लगता है। यदि आपको पैरामेडिकल के साथ पीएमएम का भी अगर आप अप्लाई करते हो तो 50 रुपये आप लोग को और एक्स्ट्रा लग जाता है यानी ये टोटल 530 हो जाता है, ठीक है। तो मैं तो यही कहता हूँ सभी बच्चों को कि भाई जब पैरामेडिकल का फॉर्म आता है तो आपको पीएम और पीएमएम दोनों का अप्लाई करना है, ठीक है। दोनों को अप्लाई करने का जो कॉस्ट रहेगा वो 850 रहेगा। किसके लिए? जनरल, ओबीसी और ईबीसी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। एससी, एसटी, दिव्यांग वाले बच्चों के लिए यहाँ पे 530 रुपये रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं एग्जाम कब तक होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो एग्जाम होता है, परीक्षा होता है, वो एट द एंड ऑफ जुलाई तक होता है, ठीक है। जुलाई के अंत तक जो है आपका एग्ज़ाम हो जाता है। जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आपका एडमिट कार्ड आ जाता है और उसके बाद एट द एंड ऑफ जुलाई यानी जुलाई के लास्ट तक जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, सर ये एग्ज़ाम जो है ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो दोस्तों अभी तक जो आपका एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन ही कंडक्ट करवाया जा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि
एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन मोड ही होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, यानी ये हिंदी मीडियम में प्रश्न पत्र रहेंगे या इंग्लिश मीडियम में आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है, स्पेशली उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, है ना, या किसी भी बोर्ड से हैं, लेकिन उन्होंने मीडियम इंग्लिश रखा है। तो आप लोगों के लिए एक बेनिफिट है कि यहाँ पर जो पेपर का लैंग्वेजेस रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, यानी बाईलैंग्वेज रहेगा, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, दोनों मीडियम में रहेगा। और दोस्तों आपको बिहार पैरामेडिकल 2024 की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कम समय में आपको क्या पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा A to Z, क्योंकि लगातार 5 सालों से जो है इस चैनल के माध्यम से हजारों बच्चों का रिजल्ट हुआ है। काफ़ी बच्चे टॉप भी किए हैं, टॉप 1 यानी रैंक 1, रैंक 2, रैंक 8, रैंक 10 हमारे ही बच्चे दिए हैं, ठीक है। तो किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, किस बुक को फॉलो करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बच्चे यहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है, जो पैरामेडिकल का परीक्षा होता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन रहेगा वो 90 क्वेश्चन रहता है, ठीक है, 90 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और साथ सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, साथ सब्जेक्ट। आइए मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा। जैसे देखिए साइंस में आपका फिजिक्स आ जाता है, ठीक है, फिजिक्स से आपको 7 से 8 क्वेश्चन ईजिली देखने को मिल जाएगा। केमिस्ट्री से भी जो है आपको 7 से 8 क्वेश्चन ईजिली देखने को मिल जाएगा, ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन केमिस्ट्री से भी रहता है, ठीक है। उसके बाद बायो की बात करें तो बायोलॉजी से भी जो है गाइस 7 से 8 क्वेश्चन, ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी इन तीनों से 7 से 8 क्वेश्चन रहेगा। यानी टोटल जो साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल अगर मैं बात करूँ साइंस से तो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी से मैं बात करूँ तो हिंदी से जो है गाइस यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश से अगर मैं बात करूँ तो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जीके से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद बचा मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स से जो है आपको बता दें यहाँ पे मैथ्स से, ठीक है, मैथ्स से भी जो है आपके यहाँ पे 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, साइंस से 15, हिंदी से 15, इंग्लिश से 15, जीके से 20, मैथ्स से यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी जब हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट करेंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जब काउंट करोगे तो यहाँ पे 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात ये आता है कि सर 90 क्वेश्चन में से, ठीक है, यानी एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से चीज़ों को समझना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन ये 5 नंबर का होता है, यानी 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो आप ही बताओ 90 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो कितने मार्क्स के होंगे। यदि एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा तो 90 क्वेश्चन यानी 90 में 5 से गुना करोगे तो 450, तो 450 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, ठीक है। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात कि इसमें सर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब इस 450 में से आपको कितना तक लाना होगा। तो देखो 450 में से अगर आप 300 प्लस भी मार्क्स लेकर आते हो तो आपको ईजिली GNM, ANM, फार्मेसी, लैब टेक, OT असिस्टेंट, सेंट इंस्पेक्टर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, है ना, सारे कोर्सेज मिल सकते हैं। लेकिन हमारा टारगेट क्या रहता है, बच्चों को बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन दिलवाना है। और वो कब होगा, जब आपका रैंक अच्छा आएगा, ठीक है। बेस्ट कोर्स के साथ बेस्ट कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए आपको अच्छा रैंक लाना पड़ता है। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल ये चीज़ जान लें आप। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना हुआ बच्चों, 450, यानी 450 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। और 450 में से 300 तक भी लेकर आते हो तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे टारगेट 350 प्लस का रहना चाहिए, तभी जाकर आपको पटना का PMCH और NMCH कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है पासिंग मार्क्स, तो अभी मैंने बताया पासिंग मार्क्स तो 300 भी लेकर आओगे तो मिल जाएगा, लेकिन टारगेट आपका कुछ और रहना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद नेगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है इस परीक्षा में, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बेस्ट बुक की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों बेस्ट बुक के लिए जो है अभी मैं उपकार पब्लिकेशन को फॉलो करूँगा, मतलब आपको बताने के लिए रिकमेंड करूँगा, ठीक है। उपकार पब्लिकेशन बहुत अच्छी बुक है, लेकिन आपको कुछ ही दिनों में स्टडी विथ रितेश पब्लिकेशन का भी बुक आपको मिल जाएगा मार्केट में, ठीक है। तो स्टडी विथ रितेश पब्लिकेशन का जो बुक है वो लोगे तो उसमें आपको 2006 से 2023, है ना, 2006 से 2023 तक का PYQ मिलेगा, ठीक है। तो ये मार्केट में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, पटना में मिलेगा। या अभी इसका आपको PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे, आप हमें इस नंबर पे जो है 8100696584, इस नंबर पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बेस्ट कोर्स फॉर गर्ल्स, यानी गर्ल्स लोगों के लिए बेस्ट कोर्स कौन सा रहने वाला है। तो देखिए गर्ल्स लोगों के लिए यहाँ पे बेस्ट दो ही कोर्स रहने वाला है, पहला जीएनएम और दूसरा एएनएम। लेकिन और भी बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जिन्हें गर्ल्स और बॉयज़ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जीएनएम की बात करें तो ये केवल महिलाओं के लिए ही है, यानी गर्ल्स लोग के लिए ही है। और जीएनएम कोर्स कर लेने के बाद आप लोग सीधे नर्सिंग ऑफिसर कहलाओगे, ठीक है, जो कि ग्रेड ए लेवल का कोर्स है और ये ग्रेड बी लेवल का कोर्स है। और जीएनएम करने के लिए आपका 10+2 यानी 12th जो है वो पीसीबी या फिर पीसीएमबी से होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप एएनएम करना चाहते हो तो आपका यदि साइंस स्ट्रीम है, आर्ट्स है या कॉमर्स है तो आप इजली कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जीएनएम के लिए साइंस से आपका पीसीबी या फिर पीसीएमबी होना नेसेसरी है। अब बात करेंगे अदर कोर्सेज़ की जिन्हें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कर सकते हैं, जैसे ओटी असिस्टेंट हो गया, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फार्मेसी हो गया, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, ईसीजी, एनेस्थेसिया, सेंटर इंस्पेक्टर ब्लड और ट्रांसफ्यूज़न, हॉस्पिटल एंड डोमिसिलियरी केयर असिस्टेंट, ऑर्थोपेडिक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, ऑर्थोपोडिक्स है ना, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक है, या फिजियोथेरेपी, डेंटल हाइजीनिस्ट, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं, है ना, काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिन्हें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा वैसे छात्रों की जो अभी हाल ही फिलहाल 10+2 यानी 12th पास आउट किए हैं, या फिर कोई ऐसा बच्चा जो बिहार पैरामेडिकल 2024 की तैयारी करना चाहता है, तो आप लोग हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक न्यू बैच लॉन्च हुआ है, बिहार पैरामेडिकल संकल्प बैच, और इस बैच का जो फ़ी है वो मात्र 650 है। अभी देखिए 750 का बैनर है, लेकिन अभी आप लोगे तो अभी ये बैच ऑफर में है, ऑफर में है, यानी यहाँ पर आपको इतना नहीं लगेगा, आपको 650 का ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए इस पे कॉल भी कर सकते हैं। अब इस बैच को परचेस कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको हमारा ऐप है स्टडी विद रितेश, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, स्टडी विद रितेश सर्च करना है, ऐप आ जाएगा। उसके बाद ऐप को रजिस्टर कीजिएगा, नाम, नंबर, जीमेल वगैरह डालिएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद पेड कोर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे संकल्प बैच शो होगा, बैनर ही शो होगा संकल्प बैच का, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा और पे नाउ करके बैच को परचेस कीजिएगा। उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, क्लास का रूटीन दे दिया जाएगा, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स, पीडीएफ, चैप्टर वाइज नोट्स, और उसके बाद लास्ट 15 ईयर्स का PYQ भी करवाया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बेस्ट कोर्स फॉर गर्ल्स, यानी गर्ल्स लोगों के लिए बेस्ट कोर्स कौन सा रहने वाला है। तो देखिए गर्ल्स लोगों के लिए यहाँ पे बेस्ट दो ही कोर्स रहने वाला है, पहला जीएनएम और दूसरा एएनएम। लेकिन और भी बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जिन्हें गर्ल्स और बॉयज़ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जीएनएम की बात करें तो ये केवल महिलाओं के लिए ही है, यानी गर्ल्स लोग के लिए ही है। और जीएनएम कोर्स कर लेने के बाद आप लोग सीधे नर्सिंग ऑफिसर कहलाओगे, ठीक है, जो कि ग्रेड ए लेवल का कोर्स है और ये ग्रेड बी लेवल का कोर्स है। और जीएनएम करने के लिए आपका 10+2 यानी 12th जो है वो पीसीबी या फिर पीसीएमबी से होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप एएनएम करना चाहते हो तो आपका यदि साइंस स्ट्रीम है, आर्ट्स है या कॉमर्स है तो आप इजली कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जीएनएम के लिए साइंस से आपका पीसीबी या फिर पीसीएमबी होना नेसेसरी है। अब बात करेंगे अदर कोर्सेज़ की जिन्हें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कर सकते हैं, जैसे ओटी असिस्टेंट हो गया, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फार्मेसी हो गया, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, ईसीजी, एनेस्थेसिया, सेंटर इंस्पेक्टर ब्लड और ट्रांसफ्यूज़न, हॉस्पिटल एंड डोमिसिलियरी केयर असिस्टेंट, ऑर्थोपेडिक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, ऑर्थोपोडिक्स है ना, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक है, या फिजियोथेरेपी, डेंटल हाइजीनिस्ट, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं, है ना, काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिन्हें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जिन्हें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, जैसे ओटी असिस्टेंट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, डिप्लोमा इन फार्मेसी है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक है, ईसीजी टेक है, एनेस्थेसिया टेक है, सेनेंट इंस्पेक्टर है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक है, हॉस्पिटल एंड डोमिसिलियरी केयर असिस्टेंट है, ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक है, ठीक है। काफ़ी सारे कोर्सेज है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक है, फिजियोथेरेपी है, डेंटल हाइजीनिस्ट है। तो काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज भी हैं जिन्हें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए।